चलिए अब बात देश में कोहरे के बढ़ते कहर की। आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस के मुताबिक नवंबर से फरवरी के बीच 1951 में कोहरे वाले दिनों की संख्या 1 थी। 2021 में ये बढ़कर 88 हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल देश में फॉग वाले दिनों की संख्या में 2 दिन का इजाफा हो रहा है। आज दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का भयंकर कहर देखने को मिला। अहम सवाल ये कि आखिर देश में कोहरे के कहर में इजाफा हो क्यों रहा है। कोल्ड अटैक का कहर और कोहरे का पैरा। उत्तर भारत में लगता है कि सब कुछ है ठहरा ठहरा। दिल्ली एनसीआर में ये सबसे घने कोहरे वाली सुबह। इतना घना कोहरा है कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो गई। घने कोहरे की वजह से कई इलाकों में हादसों का कहर। फॉग के कस्ते फंदे के बीच अहम सवाल यह है कि उत्तर भारत में क्यों बढ़ रहा है घने कोहरे का कहर। घने कोहरे की मुसीबत में कितना इजाफा होने वाला है। सुबह दिल्ली एनसीआर में फॉग का असर इतना ज्यादा था कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 से 100 मीटर थी। फॉग की वजह से उत्तर भारत में 40 ट्रेनें लेट हुई। इस समय पूरा दिल्ली एनसीआर कोहरे की चपेट में है। सफेद चादर आपको घर के बाहर दिखाई दे रही होगी। इस समय हम अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कैसे कोहरा प्रभावित कर रहा है, यातायात को, लोगों को प्रभावित कर रहा है। सिर्फ आपको बताएं कि 50 मीटर की विजिबिलिटी कुछ इलाकों में देखी जा रही है, बाकी कई इलाकों में तो 0 विजिबिलिटी हो चुकी है। आप देख सकते हैं गाड़ियां जो हैं वो मूवमेंट तो कर रही हैं, लेकिन उनके लिए किस तरह से मूवमेंट कर पाना मुश्किल होता जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वैसे इस वक्त दिल्ली एनसीआर में कुदरत का ट्रिपल अटैक हो रहा है। ठंड, कोहरा और पोल्यूशन के ट्रिपल अटैक ने लोगों को परेशान कर रखा। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर की जनता को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऊपर से घना कोहरा, तो वहीं लगातार बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, जिसका सीधा असर गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर की जनता पर पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आज सुबह से ही घना कोहरा गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पॉल्यूशन की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पर पहुंच गया है, यानी गाजियाबाद रेड जोन में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, अपने आप को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं, तो वही चेहरे पर मास्क भी लगाए हुए हैं ताकि बढ़ते हुए पॉल्यूशन से बचा जा सके। दिल्ली एनसीआर के साथ कोहरे का कहर ताज नगरी आगरा में भी देखने को मिला। यहां कोहरे ने ताजमहल को भी अपने आगोश में ले लिया। कोहरे की वजह से ताज की चमक धुंधली नजर आई। ताज का दीदार करने पहुंचे सैलानी को यहां मायूस होकर लौटना पड़ा। पर्यटक ताज की खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरे में कैद नहीं कर पाए। यूपी के बदायूं में भी घने कोहरे की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा। विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर होने की वजह से यहां गाड़ी चलाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तर भारत में हर साल कोहरे का असर बढ़ रहा है। इसकी वजह भी बदलते मौसम को बताया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 20 साल में कोहरा 57% गहरा हो सकता। अभी 18 से 22 दिन कोहरे का ज्यादा असर हो रहा। आने वाले दिनों में 1.5 महीने कोहरे का असर हो सकता। 2045 तक घने कोहरे वाले दिनों की संख्या में 154% इजाफा हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण की वजह से कोहरे की मुसीबत ज्यादा विकराल हो रही। वैसे कोहरे से सबसे ज्यादा कोहराम मचता है सड़कों पर। कम विजिबिलिटी हादसों का सबब बनती। यूपी के सहारनपुर की ये तस्वीरें। यहां कोहरे की वजह से रोडवेज की बस पलट गई। बस में 40 यात्री सवार थे,
गनीमत रही कि सिर्फ 6 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। लेकिन रायबरेली का एक परिवार खुशनसीब नहीं था। घने कोहरे के बीच कुंभ से लौट रहा एक परिवार हादसे का शिकार हो गया। 7 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हर साल कोहरा इसी तरह सड़कों पर तांडव मचाता है। सड़क परिवहन के आंकड़े के मुताबिक 2022 में कोहरे की वजह से हुए सड़क हादसे में 14,583 लोगों की मौत हुई थी। 15,597 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। 2021 की तुलना में हादसे में 9% का इजाफा हुआ। ये तो तय है कि जैसे जैसे कोहरा घना होगा, हादसों की मुसीबत में इजाफा होगा। लिहाजा सड़क पर कोहरे के दौरान ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। कोल्ड अटैक का कहर और कोहरे का पहरा। उत्तर भारत में लगता है कि सब कुछ है ठहरा ठहरा। दिल्ली एनसीआर में यह सबसे घने कोहरे वाली सुबह। इतना घना कोहरा है कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो गई। घने कोहरे की वजह से कई इलाकों में हादसों का खैर। फॉग के कस्ते फंदे के बीच अहम सवाल यह है कि उत्तर भारत में क्यों बढ़ रहा है घने कोहरे का कहर। घने कोहरे की मुसीबत में कितना इजाफा होने वाला है। सुबह दिल्ली एनसीआर में फॉग का असर इतना ज्यादा था कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 से 100 मीटर थी। फॉग की वजह से उत्तर भारत में 40 ट्रेनें लेट हुई। इस समय पूरा दिल्ली एनसीआर कोहरे की चपेट में है। सफेद चादर आपको घर के बाहर दिखाई दे रही होगी। इस समय हम अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कैसे कोहरा प्रभावित कर रहा है, यातायात को, लोगों को प्रभावित कर रहा है। सिर्फ आपको बताएं कि 50 मीटर की विजिबिलिटी कुछ इलाकों में देखी जा रही है, बाकी कई इलाकों में तो 0 विजिबिलिटी हो चुकी है। आप देख सकते हैं गाड़ियां जो हैं वो मूवमेंट तो कर रही हैं, लेकिन उनके लिए किस तरह से मूवमेंट कर पाना मुश्किल होता जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वैसे इस वक्त दिल्ली एनसीआर में कुदरत का ट्रिपल अटैक हो रहा है। ठंड, कोहरा और पोल्यूशन के ट्रिपल अटैक ने लोगों को परेशान कर रखा। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर की जनता को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऊपर से घना कोहरा, तो वहीं लगातार बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, जिसका सीधा असर गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर की जनता पर पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आज सुबह से ही घना कोहरा गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पॉल्यूशन की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पर पहुंच गया है, यानी गाजियाबाद रेड जोन में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, अपने आप को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं, तो वही चेहरे पर मास्क भी लगाए हुए हैं ताकि बढ़ते हुए पॉल्यूशन से बचा जा सके। दिल्ली एनसीआर के साथ कोहरे का कहर ताज नगरी आगरा में भी देखने को मिला। यहां कोहरे ने ताजमहल को भी अपने आगोश में ले लिया। कोहरे की वजह से ताज की चमक धुंधली नजर आई। ताज का दीदार करने पहुंचे सैलानी को यहां मायूस होकर लौटना पड़ा। पर्यटक ताज की खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरे में कैद नहीं कर पाए। यूपी के बदायूं में भी घने कोहरे की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा। विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर होने की वजह से यहां गाड़ी चलाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तर भारत में हर साल कोहरे का असर बढ़ रहा है। इसकी वजह भी बदलते मौसम को बताया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 20 साल में कोहरा 57% गहरा हो सकता। अभी 18 से 22 दिन कोहरे का ज्यादा असर हो रहा।
आने वाले दिनों में 1.5 महीने कोहरे का असर हो सकता। 2045 तक घने कोहरे वाले दिनों की संख्या में 154% इजाफा हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण की वजह से कोहरे की मुसीबत ज्यादा विकराल हो रही है। वैसे कोहरे से सबसे ज्यादा कोहराम मचता है सड़कों पर। कम विजिबिलिटी हादसों का सबब बनती है। यूपी के सहारनपुर की ये तस्वीरें। यहां कोहरे की वजह से रोडवेज की बस पलट गई। बस में 40 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि सिर्फ 6 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। लेकिन रायबरेली का एक परिवार खुशनसीब नहीं था। घने कोहरे के बीच कुंभ से लौट रहा एक परिवार हादसे का शिकार हो गया। 7 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हर साल कोहरा इसी तरह सड़कों पर तांडव मचाता है। सड़क परिवहन के आंकड़े के मुताबिक 2022 में कोहरे की वजह से हुए सड़क हादसे में 14,583 लोगों की मौत हुई थी। 15,597 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। 2021 की तुलना में हादसे में 9% का इजाफा हुआ। ये तो तय है कि जैसे जैसे कोहरा घना होगा, हादसों की मुसीबत में इजाफा होगा। लिहाजा सड़क पर कोहरे के दौरान ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।